वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में देखेंगे कि इन पेशेंट क्या होता है, इन पेशेंट सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इन पेशेंट को कौन कौन से यूनिट या वार्ड में डिवाइड किया जाता है। इन पेशेंट के अगर वर्ड्स को ब्रेक करते हो तो इन मीन्स अंदर पेशेंट में मरीज मीन्स ऐसे मरीज जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं एडमिट होके, मीन्स ऐसे मरीज जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वो कुछ अवधि के लिए रुकते हैं, वो 2, 6 या उससे ज़्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इन पेशेंट का शाब्दिक अर्थ होता है अंततः रोगी। इफ़ ओपीडी इज़ द शो विंडो ऑफ द हॉस्पिटल, द आईपी इज़ द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ओपीडी किसी भी हॉस्पिटल का विंडो होता है और आईपी इन पेशेंट को हॉस्पिटल का हार्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि डॉक्टर या फिर जो भी नर्सेस होती है वो जो भी प्रैक्टिस करती है या लर्निंग करती हैं वो इन्हीं पेशेंट से करती हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जो इन पेशेंट होते हैं वो कई सारे चार्जेस पे करते हैं, जैसे कि डाइट चार्ज, एडमिशन चार्ज, एडमिटिंग चार्ज, बेड चार्ज एक्सेट्रा। द आईपी सर्विसेज प्रोवाइडिंग लॉजिंग, डाइट, मेडिकल केयर, कन्वर्सली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू। जो आईपी होते हैं उनके अंदर कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे डाइट सर्विसेज, उन्हें मेडिकल केयर दिया जाता है। इनको कई सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे वार्ड एंड रूम। किसी भी आईपी के अंदर कई सारे वार्ड होते हैं, उस वार्ड के अंदर कई सारे रूम होते हैं। नर्सिंग स्टेशन, फ्रेंड्स नर्सिंग स्टेशन को नर्सिंग बूथ भी बोलते हैं। यहाँ पे जितनी सारी नर्सेस होती हैं वो एकत्रित होती हैं। जब वो पेशेंट को मॉनिटर कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, उसके बाद यहाँ नर्सिंग स्टेशन पे आती हैं ताकि उनके लिए मेडिकेशन प्रिपरेशन कर सकें, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एक नर्स का बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो यहाँ पे करती हैं। या फिर वो देखती हैं कि जब उनका शिफ्ट ख़त्म होता है तो उनका फिर कौन से रूम में शिफ्ट है, किस पेशेंट को देखना, या फिर उस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, उसका एनालिसिस वो नर्सिंग स्टेशन पे बैठ के करती है। या यदि किसी पेशेंट के फैमिली या रिलेटिव्स को मिलना हो तो नर्सिंग स्टेशन पे वो आकर मिल सकते हैं उस नर्स से, या उस पेशेंट के बारे में कंडीशन पूछ सकते हैं। डाइटरी सर्विसेज के अंदर जो होते हैं वो जो भी इन पेशेंट जो वहाँ पे कई दिनों से रह रहे हैं उनके लिए खाना बनाते हैं, मील बनाते हैं और स्नैक्स बनाते हैं। सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि जो अदर स्टाफ्स होते हैं उनके लिए भी डाइटरी सर्विसेज डिपार्टमेंट का ये वर्क होता है, खाना बनाना। या फिर इनके जो डाइट पेशेंट के होते हैं वो डॉक्टर्स के एडवाइस पे होता है। जैसे कई प्रकार के डाइट होते हैं, रेगुलर डाइट, फैट सैचुरेटेड डाइट, लिक्विड बेस्ड डाइट। वैसे पेशेंट जिन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है उन्हें लिक्विड बेस्ड डाइट दी जाती है। साल्ट सैचुरेटेड डाइट, वैसे जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम होती है उन्हें साल्ट बेस्ड डाइट दी जाती है। फैट सैचुरेटेड डाइट, ऐसे कई प्रकार के डाइट होते हैं जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सेंट्री फैसिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स, सफाई कर्मचारी इन पेशेंट के अंदर होते हैं जो सफाई करते हैं। वार्ड्स कैन बी इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू। फ्रेंड्स आप सभी ने सुना होगा आईसीयू के बारे में। तो आईसीयू में वैसे गंभीर रूप से जो पेशेंट होते हैं अवस्था में उन्हें एडमिट किया जाता है, उन्हें 24 घंटे की कड़ी निगरानी की ज़रूरत होती है। आईसीयू में कई अलग अलग प्रकार के रोगी भर्ती किए जाते हैं। कुछ रोगी जो होते हैं वो सीधे आपातकालीन स्थिति से आते हैं, या फिर कुछ उन्हीं के वार्ड से जटिल बीमारियों के कारण आते हैं। आईसीयू में वैसे तो कई प्रकार के रोगी आते हैं, लेकिन सभी को एक निरंतर अवलोकन और विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, जो हर आईसीयू के पेशेंट को ज़रूरत होती है। इंटरमीडिएट केयर वार्ड के अंदर जो है पेशेंट को शॉर्ट टर्म सर्विसेज दी जाती है। इंटेंसिव सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंट को। उनके लिए खाना बनाना, उनका ड्रेसिंग बदलना या उनके हेयर को बनाना, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इंटरमीडिएट केयर वार्ड के अंदर। या फिर कोई पेशेंट है जो अपने फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट अपने बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में नर्स क्या करती है, उन्हें सपोर्ट देती हैं ताकि वो अपने बेड से उठ सकें। तो ऐसे छोटे छोटे केयर्स जो हैं इंटरमीडिएट केयर के अंडर आते हैं। आइसोलेशन वार्ड जो होता है उनके अंदर कॉन्टेजियस डिजीज या फिर जो इन्फेक्शस डिजीज़ होता है वो ऐसे वार्ड में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कोविड हो गया, वही सबसे बड़ा एग्जांपल है, तो वो क्या होंगे, आइसोलेशन वार्ड में रखे जाएंगे ताकि जो अदर पेशेंट है वो सेफ रहें, उन्हें किसी प्रकार का कोई डिजीज़ ना हो। तो इनका एक सेपरेट रूम होता है, सब कुछ सेपरेट होता है। इनका जो बाथरूम होता है, एवरीथिंग सेपरेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।